अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर ऑल वेल। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपके लिए एडसन जो लोडिंग का अपडेटेड मेथड जो है वो शेयर करूँगा। तो काइंडली ये है कि वीडियो जो है वो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, फिर आप लोग दरम्यान से छोड़ के चले जाते हैं या कट करके वॉच करते हैं और फिर कहते हैं कि उस्मान भाई मेथड प्रॉपर वर्क नहीं किया या आपने सही गाइड नहीं किया। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि साइट बाइंग से लेके कैसे आपने साइट बाई करनी है, कौन कौन सी आपने प्रॉक्सी यूज़ करनी है, ब्राउज़र कैसे यूज़ करना है, सिस्टम में प्रॉक्सी कैसे ऐड करनी है। ठीक है, मोबाइल से कितने यूज़र भेजने हैं, डेस्कटॉप से कितने यूज़र भेजने हैं। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है, वो सारे हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारे पास एडसन लोडिंग के लिए वेबसाइट होना लाजमी है। ठीक है, वेबसाइट ये हमारा आ गया फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चीज़ क्लियर करनी है कि वेबसाइट आपकी सिर्फ एडसन अप्रूव होनी चाहिए। ठीक है, एडसन अप्रूव वेबसाइट होनी चाहिए आपकी। ये कोई चक्कर नहीं है कि भाई आपकी ऑर्गेनिक है या आपकी स्क्रिप्ट बेस है। स्क्रिप्ट बेस बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। स्क्रिप्टेड होता है क्या? स्क्रिप्टेड वो होता है कि जिसके अंदर ओरिजिनल कंटेंट नहीं होता। ठीक है, स्क्रिप्टेड वो होती है साइट, लोग आजकल मार्केट में बड़ा डिस्कस करते हैं कि हमारे पास हमने स्क्रिप्टेड साइट नहीं लेनी, स्क्रिप्टेड साइट नहीं लेनी। स्क्रिप्टेड साइट क्या होता है, सॉरी, ओरिजिनल कंटेंट नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपने, चलें इसको हम लोग बाद में वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि स्क्रिप्टेड साइट जो होती है वो ये होता है कि हमारे पास कोई कंटेंट है जिसके ऊपर हमें गूगल ने एक दफ़ा अप्रूवल दे दिया। ठीक है, अब मार्केट के अंदर वो कुछ भी कंटेंट हो सकता है, वो गेमिंग से रिलेटेड हो सकता है, वो एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, वो कोई भी कंटेंट हो सकता है। ठीक है, उसके ऊपर अगर हमें गूगल ने अप्रूवल दे दिया, हम लोग क्या करते हैं फिर उस कंटेंट को हटा देते हैं और उसके अंदर डमी कंटेंट लगा के वो साइट जो है सेल कर देते हैं। ठीक है, ये हो गई सिंपल जो है स्क्रिप्टेड साइट। इसकी वैल्यू जो है मार्केट के अंदर थोड़ी सी कम चलती है। ठीक है, आजकल। ठीक है, दूसरी होती है नॉन स्क्रिप्टेड साइट। ठीक है, ये क्या होती है, ये जो ओरिजिनल कंटेंट, जिस कंटेंट के ऊपर गूगल ने हमारे एडसन को अप्रूव किया होता है, एडसन ने हमारी साइट को अप्रूव किया होता है, एज इट इज़ वही कंटेंट होता है। ठीक है, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस था और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात आ जाती है कि हमें एज अ बिगनर, अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप नॉन स्क्रिप्टेड साइट में आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप नॉन स्क्रिप्टेड साइट ही लें। ठीक है, लेकिन नॉन स्क्रिप्टेड साइट वो लें जिसके अंदर आपके पास ट्रैफिक आ रही हो, यानी जो रैंक हुई हो। ठीक है, जिसके ऊपर यानी कि जिसके कीवर्ड्स रैंक हुए हों, जिसके अंदर गूगल सर्च के थ्रू ट्रैफिक आ रही हो। अगर तो आप बाय कर सकते हैं, आपके पास इतना बजट है, तो आपने वो वाली साइट बाय करनी है जिसके ऊपर आपके ऊपर गूगल सर्च ट्रैफिक आ रही हो। ठीक है, अगर गूगल सर्च ट्रैफिक नहीं आ रही है आपकी साइट के ऊपर तो आप स्क्रिप्टेड लें या नॉन स्क्रिप्टेड लें, कोई डिफरेंस नहीं है। आप मुझे एक साइट दें जो स्क्रिप्टेड हो, मैं आपको वो 1 हफ़्ते से 2 हफ़्ते के अंदर मैं उसे आपको ऐसा डिज़ाइन कर दूंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा ये स्क्रिप्टेड है या नॉन स्क्रिप्टेड है। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, स्क्रिप्टेड साइट ली। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल अगर आप बिगनर हैं तो आपने क्या कर लेना है, स्क्रिप्टेड साइट ही ले लेनी है। ठीक है, कोई इशू नहीं होता मेरे भाई इसके अंदर। ठीक है, आप स्क्रिप्टेड लें या नॉन स्क्रिप्टेड लें, अगर उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं है, दोनों का वर्क सेम है। ठीक है, आपने जस्ट कंटेंट ऐड करना है। अब मैं यहाँ पे आपको एक साइट चेक करवाता हूँ, स्क्रिप्टेड साइट है ये वाईफाई एंड टेक के नाम से। ठीक है, .com। हम ब्राउज़र में आ जाते हैं यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, ब्राउज़र में हम लिखेंगे /, अच्छा, ये ऐसे आपने चेक करना है आपकी साइट की पोजीशन क्या है। अब ये चेक करें, ये इसके जितने भी पेज गूगल के अंदर इंडेक्स हुए हैं हमारे पास, बहुत सारे शो होना स्टार्ट हो गए। मोबाइल डॉट वाईफाई एंड टेक, अफ़गानिस्तान वाईफाई एंड टेक, फाइनेंस, एक्सरसाइज। ठीक है, अच्छा, फ़िलहाल अभी के लिए ये वाले इसके जो हैं वो इंडेक्स हो गए हुए हैं। ठीक है, ये मैंने ही किए हैं, पहले जो थे वो इसके ये वाले, ये देखें। अब इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अगर एक्सेस करते हैं, ये क्या आ रहा है,
पेज नॉट फाउंड, ठीक है। ऐसे आप लोग भी चेक कर सकते हैं। अब ये यानी कि पेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इसका कंटेंट और था, ठीक है, ये और यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। अटैक इन स्पेस, ठीक है, वाइफ अटैक गेम्स, ठीक है। अब यहाँ पे गेम्स के नाम से कोई पेज है, लेकिन अब इसके अंदर कंटेंट ही बिल्कुल चेंज हुआ है, ठीक है। ऐसे करके ये मैंने इसके निकाल के रखे हुए थे, जो इसके पेज जो थे वो गूगल के ऊपर पड़े हुए थे इंडेक्स। अभी शायद हो या ना हो, हम लोग चेक कर लेते हैं। आई थिंक वो मैंने रिमूव कर दिया मैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अभी भी इसमें ये जिस तरह ये पड़ा हुआ है, ऐसे कुछ पेजेस अभी भी पड़े हुए हैं जो इसमें इंडेक्सिंग से हमने रिमूव करने हैं। फर्स्ट थिंग अगर आपने स्क्रिप्टेड साइट लिया, आपने क्या करना है, उसके जितने भी जो पुराने कंटेंट के आपने चेक करना है, साइट कॉलन अपनी साइट का नाम यहाँ पे लिख देना है कि उसके पेजेस कौन कौन से इंडेक्स हुए हैं। फर्स्ट स्टेप, अगर तो उसके पुराने पेजेस ही इंडेक्स हैं, उन सबको आपने वहाँ से इंडेक्सिंग से रिमूव कर देना है, ठीक है। रिमूव करने के बाद जैसे ही आपके वो रिमूव हो जाए, आपने अपना कंटेंट, जो आपको कंटेंट डला हुआ मिलेगा वो इतना वर्थफुल नहीं होगा, आपने एआई से लिखवाएं, उसको रिफ्रेश करें, थोड़ा सा चेंज करें और दोबारा से अपनी साइट को इंडेक्स कर दें, ठीक है। आपने साइट इंडेक्स कर लेनी है, दोबारा से कंटेंट ऐड करना है, इंडेक्स करनी है, एनालिटिक्स कनेक्ट करना है, ठीक है। एनालिटिक्स उस ईमेल के साथ उसका कनेक्ट कर लेना है आपने, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें ये मैंने अभी कल ही एक साइट हमारे पास आई है जो हमने स्क्रिप्टेड बाय की है, ठीक है। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे ऑर्गेनिक में, ठीक है। ये अब हम ये देखें, आपने साइट मैप कैसे ऐड करना है। साइट का wp/sitemap.xml करके आप यहाँ पे अगर पेस्ट करेंगे तो एंड सबमिट करेंगे, आपका साइट मैप भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो आपके इंडेक्स्ड पेजेस हैं, ठीक है, ये देखें यहाँ 15 शो रहे हैं। इंडेक्स जो पेजेस हैं वो आपने रिमूव कैसे करना है, वो थोड़ा सा और टॉपिक हो जाएगा, वो आप यूट्यूब से वीडियो चेक कर सकते हैं कि आपने वो कैसे करना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी यहाँ तक कि यार ये मार्केट में लोगों को बस इन्होंने पागल बनाया हुआ है। नॉन स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है, भाई साइट कोई भी है आप ले लें, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं अगर उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं है, ठीक है। ट्रैफिक है और ऑर्गेनिक है, फिर वाकई वो वर्थफुल है, ठीक है। अदरवाइज़ उसका कोई वर्थ नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग हमारे पास आ जाता है, लोग पूछते हैं कि प्रॉक्सीज़ कौन सी यूज़ करें, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप छोटे अगर तो आपके पास टीम है, एज अ टीम काम कर रहे हैं, ठीक है, छोटे 2-3 कंपनी के आप प्रॉक्सीज़ बाय कर लें, जैसे कि 922 ये चल रहा है, डाटा इम्पल्स और डिफरेंट, ठीक है। आप प्रॉक्सी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो इशू नहीं है। प्रॉक्सी आप कोई भी यूज़ करें, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ, जो मेरा मेथड है, जिसके तरीके से मैं काम करता हूँ, कि मैं एक दिन अगर 922 यूज़ कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे मैं डाटा इम्पल्स यूज़ करूँगा, उससे नेक्स्ट डे मैं कोई और, यानी 2-3 दिन के बाद फिर दोबारा मैं 922 पे आ जाऊँगा, ऐसे करके। अच्छा, अब आ जाती है हमारे पास थर्ड थिंग। ये हमने चेक कर लिया कि हमने एनालिटिक्स कनेक्ट करना है, ठीक है। साइट मैप हमारी इंडेक्स होनी चाहिए टोटल साइट, उसके बाद हमने लोडिंग का वर्क स्टार्ट करना है। एनालिटिक्स ऐड होना चाहिए हमारा। एनालिटिक्स में हम चेक कर सकते हैं हमारा अनफील्ड लग रहा है, कितना अनफील्ड में जा रहा है या कितना जो है अनअसाइंड में जा रहा है हमारा यूज़र, या कितनी ट्रैफिक हमारे अनअसाइंड में जा रही है। साइट मैप में हमारी साइट इंडेक्स होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमने ब्राउज़र कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। ब्राउज़र एनी कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। बट मैं फिर से वही चीज़, जैसे मैंने आपको यहाँ पे रिकमेंड किया कि आपने प्रॉक्सीज़ चेंज करनी है, वैसे ही आपने क्या करना है, ब्राउज़र भी डेली बेसिस पे चेंज करें। आज एड्स पर यूज़ कर रहे हैं, कल बिट ब्राउज़र यूज़ करें, परसों आप करें एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र यूज़ कर लें, ठीक है। डिफरेंट ब्राउज़र डेली बेसिस पे चेंज करते रहें, ठीक है, ताकि आपके डेली बेसिस पे जो यूज़र एजेंट हैं वो चेंज होते रहें, ठीक है। लोग कहते हैं ये मैटर नहीं करते, बिल्कुल मैटर करते हैं, ठीक है। अब अगर आपकी डिवाइस का यूज़र डेली बेसिस पे सेम होगा तो ऑब्वियसली गूगल डिटेक्ट करेगा उस चीज़ को, ठीक है। आप उसे 3-4 दिन पे ले जाएं, ठीक है। हमने हर चीज़ को सेफ़ रखना है, ठीक है।
तो आप डेली बेसिस पे ब्राउज़र चेंज करें। उसके बाद फोर्थ थिंग मेन डेस्कटॉप और मोबाइल। अच्छा, अब हमने जो काम करना है वो ये करना है कि लोडिंग के लिए हमने डेस्कटॉप का यूज़ बिल्कुल कम करना है। हमने यूज़ करना है मोबाइल का। अब मोबाइल का यूज़ कैसे करना है? मोबाइल का यूज़ ऐसे करना है कि हमने डेस्कटॉप के ऊपर ही मोबाइल क्रिएट करने हैं, डिफरेंट डिवाइसेस बनानी है, ठीक। उनके थ्रू हमने जो है वो अपलोडिंग करनी है। क्योंकि डेस्कटॉप के जितना भी यूज़र था पहले जो पकड़ाई हुई है, सारे लोग क्या कर रहे थे, डेस्कटॉप से जा रहे थे। तो डेस्कटॉप को भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम लोग ब्राउज़र यूज़ करेंगे डिफरेंट, ठीक है, डेस्कटॉप की। लेकिन हम लोग ज़्यादा जो व्यूज़ देंगे, जो क्लिक्स देंगे, पेज व्यूज़ देंगे, वो हम मोबाइल के थ्रू देंगे, ठीक है। तो मोबाइल के थ्रू हमने कैसे देने हैं, यहाँ पे मैं आपको गाइड नहीं कर सकता, बाकी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपने पीछे आ जाते हैं थोड़ा। एमुलेटर फॉर पीसी, ठीक है, आपने ये लिख के सर्च करना है। मैं जो यूज़ करता हूँ ब्लूस्टैक करता हूँ, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ब्लूस्टैक आपने फॉर एग्जांपल ओपन किया, ये हमें क्या करता है, ये हमें यहाँ से आके आपने इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये हमें पीसी के अंदर मोबाइल यूज़ करना अलाउ करता है, ठीक है, कि हम एज अ मोबाइल इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है। तो आपने ब्लूस्टैक डाउनलोड कर लेना है और इसके अंदर आपने फिर जो है प्ले स्टोर के अंदर जाके साइन इन भी करना है आपने। आपको क्या चाहिए होगा, 10 to 15 USA ओल्ड जीमेल्स। अच्छा, आपके पास ना 10 से 15 जीमेल होना ज़रूरी है। ओल्ड जीमेल आप बाय कर सकते हैं 5, 10, 15 रुपए के हिसाब से आपको मार्केट से एक जो है वो जीमेल मिल जाएगी ओल्ड, ठीक है। तो आपने जब एमुलेटर यूज़ करना है, ठीक है, मोबाइल के अंदर, ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर, ये मैंने अभी आपको गाइड किया। ब्लूस्टैक आप डाउनलोड करेंगे तो इसके अंदर आपने जो है वो 4-5 डिफरेंट टाइप के आपने डिवाइसेस बना लेनी है। उनके अंदर आपने जो है वो इस जीमेल के थ्रू लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने उसको यूज़ कैसे करना है, अब आपने वो तो आपका सिस्टम के अंदर बन गया, ठीक है। एक सिस्टम के अंदर प्रॉक्सी आप पहले क्या करते थे, ब्राउज़र के अंदर लगाते थे, ठीक है। अब उसको हमने यूज़ कैसे करना है, उसके लिए हमने यूज़ करना है सिस्टम प्रॉक्सी। हमने डायरेक्ट क्या करना है, सिस्टम में ही प्रॉक्सी लगानी है आपने, ठीक है, कि अपने सिस्टम के अंदर हम लोगों ने प्रॉक्सी कैसे लगानी है, ठीक है। आपने जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक को थोड़ा वो करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। सिस्टम प्रॉक्सी अब हम लोगों ने कैसे लगानी है, आपने यहाँ पर सिंपल अपने सिस्टम में, इसे हम लोग थोड़ा सा कैंसिल करते हैं। यहाँ पे आपने सर्च करना है प्रॉक्सी, ठीक है, प्रॉक्सी सेटिंग। आपने इसे ओपन कर लेना है। जो भी आपकी ये तो और खुल गया। ये हमारी प्रॉक्सी सेटिंग ओपन हो गई है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मेरी प्रॉक्सी कहाँ पे पड़ी है, ये 92, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक सिंपल प्रॉक्सी जनरेट करते हैं। ये हमने फॉर एग्जांपल यहाँ से क्या किया, प्रॉक्सी जनरेट कर लिया, ठीक है। हमने सिस्टम में आ जाना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका यूज़र नेम, यहाँ पे हमने पोर्ट, और इसे सिंपल सा ऐसे सेव कर देना, ठीक है। तो सेव करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, कोई भी अपना जो यहाँ से आ जाते हैं, कोई भी हमने क्या करना है, यहाँ से अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। Got it? I think so, ये सेव नहीं हुई। अच्छा, इसे यहाँ से हम लोग सेव करेंगे।
अभी मैं आपको चेक करवाते हैं, होमवर्क डॉट फॉर्म सर्च करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा जो है ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तो आपकी प्रॉक्सी यूज़र नेम या पासवर्ड नहीं मांगती, किसी ऐसी कंपनी की यूज़ करना है, फिर तो ये सिंपल यहाँ से वो हो जाएगा। अगर वो यूज़र नेम और पासवर्ड मांगती है तो आपको वो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो देना पड़ेगा। यहाँ से हम इसे यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, जो हमारा यूज़र नेम था, और यहाँ से फ्रंट में से हम इसे डिलीट कर देते हैं, ये और ये, ठीक है। सिंपल हमने क्या करना है, साइन इन। तो ये अब जो है हमारे सिस्टम के थ्रू हमारी जो है वो प्रॉक्सी लगी है, ठीक है। ये देखिए हमारा ये आईपी आ गया है, ठीक है, ये वाला। अब हम क्रोम का कोई भी ब्राउज़र यूज़ करेंगे, क्रोम के अंदर हमारा या इस सिस्टम के थ्रू हम कुछ भी यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल हम ये ब्लू स्टैक में जो हमारी डिवाइसेस हमने बनाई हुई है वो यूज़ करेंगे, तो वो भी हमारा वर्क करेगा प्रॉपर। वहाँ पे जाके आप चेक करेंगे तो आपको ये यूनाइटेड स्टेट की डिफरेंट वो शो करवाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ठीक है, कि आपने ज़्यादा यूज़ जो करना है वो किसका करना है, ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। अब आपने इसे चेंज करना होगा तो आपने दोबारा से वो, सॉरी ये 90% आ गया, ये चेक करें, आपने चेंज करते रहना है, ठीक है। प्रॉक्सी आप सिंपल सा यहाँ पे प्रॉक्सी चेंज करेंगे, दूसरी प्रॉक्सी यूज़र नेम उधर जाके दोबारा से जब ओपन करेंगे तो यूज़र नेम चेंज करेंगे और आपकी प्रॉक्सी चेंज हो जाएगी, ठीक है। आपने ज़्यादा यूज़ किसका करना है, मोबाइल डिवाइसेस का करना है। मोबाइल डिवाइसेस से आपने व्यू देना है, क्योंकि डेस्कटॉप के जो व्यूवर्स हैं वो इन द वर्ल्ड बहुत, एक आप कह लें कि मिनिमम अमाउंट है। जितने भी मोबाइल यूज़र हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मोबाइल यूज़र्स को ऑब्वियसली गूगल को भी डिटेक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। अगर हम मोबाइल यूज़र एज अ मोबाइल यूज़र काम लोडिंग करेंगे या एज अ मोबाइल यूज़र हम अपनी साइट पे ट्रैफिक भेजेंगे एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप यूज़र, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एज अ मोबाइल यूज़र ज़्यादा जाना है, डिफरेंट हमने अकाउंट बना लेने। अगर 2-3 लोग भी हैं आपके पास, ठीक है, 10-10 आपने ये उनके अकाउंट बनवाए हुए हैं, ठीक है। तो आप 10 अकाउंट के ऊपर भी 5 से अगर क्लिक दे रहे हैं तो 5 के ऊपर डिफरेंट लोकेशन से आप यानी कि 50-60 प्रॉक्सीज़ में चले जाएं, ठीक है। तो वो उसकी हिस्ट्री भी क्रिएट हुई होगी, 1-2 दिन आप उसकी हिस्ट्री क्रिएट करें, फिर क्लिक दें, ऐसे करके, ठीक है। ये चीज़ सिस्टम प्रॉक्सी भी आपको क्लियर हो गया, और एज अ मोबाइल यूज़र हमने जाना है, ये चीज़ भी हमारे पास क्लियर होगी, ठीक है। तो इसके बाद आई थिंक क्या गलती होती है, हाँ, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अब हमारी साइट कंप्लीट होगी, हमारे पास प्रॉक्सीज़ भी हैं, हमने सिस्टम प्रॉक्सी भी हमें ऐड करनी आती है, ठीक है। यानी हम एज अ मोबाइल यूज़र भी जा सकते हैं, एज अ डेस्कटॉप यूज़र भी जा सकते हैं अपनी साइट के ऊपर, ठीक है। तो अब हमारे पास द थिंग इज़ के हम इसे अब हमारी साइट को एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम लोग सिंपल एक्सेस अपनी साइट को सिंपल ऐसे करेंगे, ठीक है। वहाँ से भी साइट मैप से भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी आप साइट डॉट वाईफाईटेक क्या था वो मैंने यहाँ पे लिख के दी, वाईफाईटेक.com, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपके जो हैं वो कौन कौन से आर्टिकल जो हैं वो इंडेक्स हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग उनकी डिटेल्स में जाएंगे तो आप उनकी रैंकिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपके पेजेस कौन कौन से इंडेक्स हो गए। ये मैंने अभी कल ही लगाया तो इसकी डिटेल्स अभी हमारे पास शो नहीं हो रही है, यानी डिटेल्स बहुत ज़्यादा शो नहीं हो रही, ठीक है। ये हमने कल इंडेक्स किया, तो आपने ऐसे चेक कर लेना कि आपके कौन कौन से इंडेक्स हैं, ठीक है। वो चीज़ आपने कॉपी कर लेनी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टाइटल होता है या हमारी कोई आर्टिकल इंडेक्स होता है, हम वो कॉपी कर लेंगे, डिफरेंट कॉपी करके ऐसे ही हमने रख लेना है इधर, ठीक है। यहाँ पे आके हम लोग ऐसे सिंपल उसे पेस्ट कर देंगे, उसे सेव कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये कि हमने गूगल सर्च के थ्रू ही जाना है, हमने डायरेक्ट वाईफाईटेक पे नहीं जाना, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिख के अगर हम लोग यहाँ गूगल में सर्च करते हैं, अब ये चेक करें, ये हमें नहीं पता कि ये फर्स्ट पेज पे आ रहा है। ये जैसे ही अभी प्रॉपर, ये तो हम रिमूव कर रहा हूँ, मैंने रिमूव किया है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये रिमूव हो जाएंगे।
तो ये जौन से भी पेज पे होगा आपने इसे सर्च करके आपने ट्राई करना है वो वाले आर्टिकल निकालें जो फर्स्ट पेज के ऊपर इंडेक्स हैं, पहले या दूसरे पेज पे, उनके थ्रू अपनी साइट को एक्सेस करें। ठीक है, यानी हमने डिफरेंट क्यूरीज़ को, जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनको सर्च करके जाना है, फर्स्ट थिंग ये। सेकंड थिंग ये लोग अब आपको बता रहे हैं कि आपने डिफरेंट वेज़ में जाना है। ठीक है, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो आपको अब बता रहे हैं कि आपने डिफरेंट मीडियम यूज़ करने टू एक्सेस साइट। ठीक है, बड़े बड़े यूट्यूबर आपको अब बता रहे हैं कि आपने डिफरेंट जो है वो मीडियम यूज़ करना है। और ये बात मैं आपको जब मेरी पहली वीडियो या दूसरी वीडियो आई थी, आई थिंक एडिसन लोडिंग मेथड के ऊपर, मैंने आपको तब गाइड की थी कि भाई खुदारा डिफरेंट वेज से जाएं। लोग क्या कर रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल साइट से जाएं, पिंटरेस्ट से जाएं। मैंने आपको पिछले मेथड में मैंने आपको गाइड किया था कि पिंटरेस्ट एज़ कम्पेयर टू फेसबुक इज़ बेटर ऑप्शन। ठीक है, पिंटरेस्ट पे साइट बनाएं, पिंटरेस्ट पे प्रोफाइल बनाएं, उसके अंदर साइट का लिंक ऐड करें, वहाँ पे पिन्स ऐड करें। ठीक है, उनके अंदर आर्टिकल के लिंक ऐड करें। ठीक है, फिर जो अपनी पिंटरेस्ट का लिंक ऐड आपने किया होगा, पिंटरेस्ट प्रोफाइल का लिंक जो है वो आप ऐसे एक उसके अंदर सेव कर लें। ठीक है, वो अपने जितनी भी टीम मेंबर हैं उनको दें, उन्हें कहीं यहाँ से जाएँ। ठीक है, दूसरी सेकंड थिंग ये कि गूगल साइट्स के थ्रू जाएं। ठीक है, गूगल साइट के ऊपर आपको अपनी आर्टिकल लिखें, आर्टिकल लिख के उसके अंदर अपनी साइट का लिंक दें, उसके थ्रू जाएं। कभी इस तरीके से जाएं, कभी पिंटरेस्ट से जाएं। मीडियम यूज़ करें, मीडियम भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जा सकते हैं अपनी साइट के ऊपर, वहाँ पे आर्टिकल लिखें, पर उसके अंदर अपनी साइट का लिंक दें, वहाँ से जाएं। ठीक है, इसके अलावा और भी डिफरेंट हैं, ट्विटर से जाएं, ट्विटर के ऊपर अपनी साइट का लिंक दें, उसकी प्रोफाइल, हाँ ये लिंक से जाएं। ये लिंक के आप लोग डैशबोर्ड बड़े यूज़ किया आप लोगों ने, वहाँ पे प्रोफाइल बनाएं। ठीक है, फिर जो ये सारे लिंक हैं वहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है, जिस तरह डिफरेंट क्यूरीज ऐड कर दें, ट्विटर का लिंक ऐड कर दें, लिंक्डइन का लिंक ऐड कर दें, मीडियम का लिंक ऐड कर दें। इसके अलावा गूगल साइट का लिंक ऐड करके ये लिंक के थ्रू आप वहाँ पे प्रोफाइल बनाएं अपनी। ठीक है, और उसके थ्रू अपनी साइट के ऊपर जाएं। ठीक है, यानी डिफरेंट मीडियम आपने यूज़ करने हैं अपनी साइट को एक्सेस करने के लिए। कभी भी आपने डायरेक्ट अपनी साइट के ऊपर सर्च करके, हाँ कभी 1-2 दिन के बाद 1-2 आप डायरेक्ट भी भेजें। ठीक है, अपनी साइट के ऊपर, लेकिन कभी भी आपने जो प्रॉपर एक वे था, यानी डायरेक्ट ही पहले जा रहे थे साइट के ऊपर लिंक अपने लिंक एक्सेस करते थे और लोडिंग करते थे, वो आपने अब कभी भी नहीं करना, गलती नहीं करनी। ठीक है, और आज के लिए ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, बेटर वे में वर्क करें। ठीक है, डिफरेंट वेज की ट्रैफिक यूज़ करें। अगर आप पेड ट्रैफिक भी बाय कर रहे हैं, ऐसा मीडियम को ये सेलेक्ट करें, ऐसी साइट, ऐसा सोर्स फाइंड करें जो लोग यूज़ ना कर रहे हो। ठीक है, वहाँ से ट्रैफिक लेके आएँ अपनी साइट के ऊपर। ठीक है, काम मेरे भाई कभी भी नहीं रुकता, मैं सभी को यही गाइड करता हूँ। अप्स एंड डाउन्स हर फील्ड में आते हैं। ठीक है, तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना, मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करें। ठीक है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करें। इसके अलावा अगर कोई चीज़ रह गई हो जो मैंने गाइड ना की हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा। और यार सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक एंड कमेंट भी लाजमी कर दिया करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।